ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 48वें सूक्त का 5वां मंत्र। अहमिंद्रो न पराजिज्ञ इद्धनम न मृतवेव तस्थि कदाचन सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न मे पूरवः सख्ये रिसाथन। अहम इंद्र, मैं सब धन का स्वामी हूँ। मेरे धनम, धन का, इत निश्चय से न पराजिज्ञे, पराजय नहीं होता। कदाचन, मैं कभी, मृतवे, मृत्यु के लिए, न अवतस्थे, नहीं ठहरता, अर्थात मैं अमर हूँ। हे पूर्व मनुष्यों, माँ मेरे लिए सोमम यज्ञ को इत निश्चय से सुनवतः करते हुए वसु याचता, धन की याचना करो। मैं सख्ये, मेरी मित्रता में, न रिसाथना, तुम नष्ट भ्रष्ट नहीं होगे। तो बहुत सुंदर चर्चा इसमें की गई है कि परम दयालु जगदीश्वर पिता हमको उपदेश कर रहे हैं। यहाँ पर इस मंत्र में परमात्मा की ओर से उपदेश किया गया है, संदेश दिया गया है कि हे मेरे प्यारे पुत्र मनुष्यों, मैं सब धन का स्वामी हूँ। मैं समस्त धनों का स्वामी हूँ। मेरे धन को कोई छीन नहीं सकता और मैं अमर हूँ। मृत्यु मुझे नहीं मार सकती। आप लोग मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञादि वेद विहित उत्तम कर्मों को करते हुए धन की प्रार्थना करो। मैं आपकी कामना को पूर्ण करूंगा। आप यह बात निश्चय जान लो कि जो मेरा भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ, तप, दान, वेद आदि सच्छास्त्रों का स्वाध्याय आदि, यानी उत्तम शास्त्रों का स्वाध्याय, वेदों का स्वाध्याय करता हुआ मेरे साथ मित्रता करता है, उसका कभी नाश नहीं होता, किंतु वह उत्तम गति को ही प्राप्त होता है। तो बहुत ही सुंदर बात इसमें संदेश दिया गया है कि हे मेरे प्यारे पुत्रों मनुष्यों, मैं संपूर्ण धन ऐश्वर्य का स्वामी हूँ। मेरे धन को कोई छीन नहीं सकता, मेरे को कोई मार नहीं सकता। मैं अमर हूँ। मृत्यु मुझे जो है किसी प्रकार से भी मेरे नज़दीक नहीं आ सकती। तो आप लोग मेरी ही प्रसन्नता के लिए यज्ञादि, यज्ञ आदि, यज्ञ कहते हैं पुण्य कार्यों के लिए, और यज्ञ आदि कहते हैं पुण्य कार्यों को, वेद विहित उत्तम कर्मों को, जो वेदानुकूल हैं, वेद के अनुसार हमें प्रेरित किए गए हैं, हमें संदेश दिया गया है, हमें आदेश किया गया है, उनका हम पालन करते हुए, उन कर्मों को करते हुए परमपिता परमात्मा से धन की प्रार्थना करें। मैं आपकी कामना करता हूँ को पूर्ण करूँगा। कहते हैं मैं आप लोगों की जो उत्तम कर्मों की कामना होगी उसको मैं पूर्ण करूँगा। इसलिए आप ये जो है निश्चय से जान लो कि जो मेरा भक्त, जो भी मेरा भक्त है, मेरी प्रसन्नता के लिए यज्ञ, तप, दान, वेद आदि कर्मों का करना, वेद विहित सच्च शास्त्रों का पढ़ना, जो करेगा करता हुआ
मेरे साथ मित्रता करेगा। कहते हैं जो इन कर्मों को करता हुआ यज्ञ तप दान वेद विहित वेद शास्त्रों का पाठ करते हुए जो मेरी इच्छा करेगा, मेरी कामना करेगा, उसको मैं हर प्रकार से सुख समृद्धिवान धनवान बना दूंगा और वो कभी फिर किसी प्रकार से भय को प्राप्त नहीं हो सकता, मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। कहते वो उसकी गति जो होती है वो उत्तम गति को प्राप्त होगा, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होगा। तो जो निरंतर परमात्मा की भक्ति में लीन वेद विहित कर्मों को करता हुआ, यानी उत्तम कर्मों को करता हुआ, श्रेष्ठ कर्मों को करता हुआ आगे बढ़ेगा, यज्ञ तप दान आदि जो करता हुआ अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का प्रयत्न करेगा, परमात्मा उसको बेड़ा पार कर देंगे, उसके जीवन को सफल और सार्थक कर देंगे। वह इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूट करके परम सुख मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो ये इस मंत्र में प्रेरणा है कि वह परमपिता परमात्मा समस्त धन और ऐश्वर्यों का स्वामी है। हम उस परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना याचना करें कि वह हमें उत्तम धर्मों का, उत्तम कर्मों का करने वाला बनाए। हम दानी बने, ज्ञानी बने, विद्वान बने, यज्ञ के कर्ता बने और वेद शास्त्रों को पढ़ते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। तो जीवन की सफलता निश्चित रूप से पूर्ण होगी। तो हम इस वेद मंत्र के अनुसार अपने जीवन को चलाने का यदि हम प्रयास करते हैं तो हम सुख और शांति का अनुभव करते हैं, हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं।